ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परमात्मा प्रत्यक्षता, पार्ट 5। टॉपिक है प्रेम। हमारा यह दैवी परिवार है। इसमें शिव बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा हमारी माँ है और हम सब आत्माएं भाई भाई है। शिव बाबा ने हम सब बच्चों को प्यार के मीठे बंधन के सूत्र में बंधवाया है। सो हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा अपनापन, भाईचारा और रूहानी प्रेम है। मीठे प्यारे प्रभु पिता हमें हमेशा स्वयं से, लौकिक अलौकिक परिवार से और भगवान से सच्चा प्यार करना सिखाते हैं। यह प्यार ही अंतिम ईश्वरीय सेवाओं का आधार है। द्वापर युग से हम स्वयं से सच्चा प्रेम करना ही भूल गए हैं। अपने प्रति कल्याण की भावना रखना, स्वयं के लिए स्वतः हितचिंतक बनना और तदनुसार कर्म करना ही स्वयं से सच्चा प्रेम करना है। विकारवश होकर अपना नुकसान करना, अपने को घाटे में डालना, इसको स्वयं से प्यार नहीं कहेंगे। अपने को आत्मा समझना ही खुद से सच्चा प्रेम करना है तथा विकारों से व आफतों से सलामत रखना है। शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार ही सेवा व कार्य व्यवहार बड़ी रुचि से करना ही स्वयं के प्रति रिगार्ड रखना है और अपने को ब्राह्मण परिवार में आगे बढ़ाना है। वह चढ़ती कला में रहना है। फिर हमारा प्यारा पिता हमें सिखाता है, देवताओं का आपस में प्यार होता है। हमें भी यहाँ एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। देह अभिमान में आकर कभी लड़ना झगड़ना नहीं है, किंतु हमें आपस में एक दूसरे को सहयोग देकर अति स्नेह से रहना है। वही संस्कार लेकर हम सतयुग में उतरेंगे। वह अवस्था यहाँ ही जमानी है। परमात्मा से प्यार करना अर्थात याद की यात्रा में सदा रहना अथवा सदा ज्ञान सूर्य के साथ रहना है। हमारे जीवन में सब खजानों की प्राप्तियों की गोल्डन चाबी है। परमात्मा प्यार अगर यह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन रूखा सूखा है, दुखी है, समस्याओं से भरा हुआ है। परमात्मा प्यार है तो सब कुछ है, खुशी है, आनंद है, ऐश्वर्य है, सफलता है। परमात्मा प्यार प्राप्ति के लिए ईश्वर पिता की चाहना सदा पूर्ण करना है। लौकिक अलौकिक परिवार के प्रति और परमात्मा के प्रति अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अतः सहयोग पाने के लिए स्वमान में रहकर एक दूसरे को सम्मान देना ही स्वयं से और दूसरों से प्यार करना है। तभी प्रेम का, सुख शांति का माहौल बन जाएगा और स्वर्ग की स्थापना हो सकेगी। हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा तो हमसे कितना प्यार करते हैं। मधुबन में हमें जब मिलने आते हैं, आने के बाद हमें पहली प्यार भरी मीठी मीठी दृष्टि देते हैं। दृष्टि लेते ही अपना सब कुछ भूल एक सेकंड में हम बाबा के बन जाते हैं। बाबा रूहरिहान करते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, तुमसे मिले बिना मैं रह नहीं सकता। जब कोई परिस्थिति संकट आए
तो मुझे बुलाओ, मेरे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। इस तरह मीठे बाबा हमारे अंदर स्नेह की कितनी शक्ति भरते हैं। यही हमारे लिए मीठा खजाना है। यही परमात्मा प्यार की शक्ति हमारे जीवन का एकमेव आधार है। वह हमारा जीवन मीठा बनाती है, सर्व समस्याओं को पार कराती है, हमें शक्तिशाली बनाती है और सेकंड में प्यारे बाबा के पास उड़कर हम जा सकते हैं। फिर स्नेह सागर से स्नेह की शक्ति लेते लेते हम मास्टर स्नेह सागर बन जाते हैं। प्रेम सागर से प्यार लेकर प्यार की प्यासी आत्माओं को, अज्ञानी भाई बहनों को हमें प्यार देते रहना है। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन लाना है। फिर हम शिव बाबा से जितना प्यार करेंगे उतना हमारा तीव्र गति का पुरुषार्थ होगा। हमारे में परिवर्तन आ जाएगा। एक बाबा याद आएगा। बाबा बाबा करते करते हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। इससे ही हमारी अंदर से रूहानियत की सूक्ष्म तैयारी होगी। हमारे चलन और चेहरे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी और खुशी खुशी से सभी को लेकर बाबा के साथ हम वापस घर चले जाएंगे। अगला टॉपिक है सुख। हमारा सर्वश्रेष्ठ अनादि गुण है सुख। यदि हमारे जीवन में सुख है तो हम संपन्न, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ सहज कर सकते हैं और त्याग, तपस्या व ईश्वरीय सेवा द्वारा अंतिम परिवर्तन के समय में हम अशांत, दुखी आत्माओं को सुख धाम का वर्षा दे सकेंगे। हमारे जीवन में सुख का संबंध पवित्रता के साथ है। सतयुग और त्रेता युग में हम पवित्र थे तो सुखी थे। द्वापर युग से अपवित्रता बढ़ने लगी और हमारा दुख धीरे धीरे बढ़ता रहा। अब कलयुग के अंत में अपवित्रता इतनी बढ़ी कि इस भ्रष्टाचारी पतित दुनिया के लिए पतित पावन को यहाँ आना पड़ा। अभी हमें फिर इसी जीवन में पवित्र बनना है। जितना योग बल से हम पवित्र बनेंगे उतनी हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ेगी। कोई कैसा भी हो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन बढ़ेगा, शुभ वायुमंडल बनेगा। ज्वालामुखी तपस्या सदा चलती रहेगी। हमारे पाप विकर्म भस्म होकर यहाँ ही हम पवित्र व सुखी बन जाएंगे और सुख के संस्कार लेकर सुख धाम में हम जाएंगे। इसलिए शिव बाबा ने सिखाया है, सदा सुख दो, सुख लो, न दुख दो, न दुख लो। हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए अतीन्द्रिय सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है। यदि अतीन्द्रिय सुख की हमें प्राप्ति हुई व अनुभूति हुई तो उसके सामने बाकी सब दुनियावी सुख फीके पड़ते हैं। इन सुखों की चाहना ही नहीं रहती। यह जो कर्मेंद्रियों से सुख मिलता है वह अल्पकाल का है। इसलिए अब समय की रफ्तार को देख शिव बाबा ने हमें सिखाया है कि अल्पकाल के सुख के व स्थूल धन के पीछे दौड़कर अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना है।
सदा अतीन्द्रिय सुख में मगन होकर रहना है। सुख लेना है और सबको सुख देते रहना है। यह सूक्ष्म सेवा करने के लिए हमें निर्माणचित निरहंकारी बनना है। तो मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में सुखदायी बन सभी अशांत, दुखी, परेशान आत्माओं को सुख की अनुभूति हम कर सकेंगे और अंतिम समय में प्रत्यक्षता करने के लिए मास्टर सुख के सूर्य की स्मृति में रहकर दुख हरता, सुख करता, विघ्न विनाशक बन सारे विश्व में अपने वाइब्रेशन द्वारा सुख का वायुमंडल बना सकेंगे। इससे विश्व का दुख, अशांति, परेशानी का किचड़ा खत्म हो जाएगा और हम सबको सुख धाम का वर्षा दे सकेंगे। अगला टॉपिक है आनंद। आत्मा के जो मूल गुण है, इसमें आनंद अति महत्व का गुण है। जीवन में आनंद है तो सच्चा जीवन है। आनंद के सिवाय जीवन कुछ भी नहीं है। आनंद है तो पुरुषार्थ के लिए उमंग उत्साह है। अभी हम देख रहे हैं आज सारे संसार की हालत बहुत खराब हो गई है। प्राकृतिक आपदाएं जोर शोर से हलचल पैदा कर रही है। सारी मनुष्यात्माएं बीमारी से, मनोव्यथा से पीड़ित है। सभी अशांत, दुखी, असंतुष्ट है और ईर्ष्या, नफरत, द्वेष की आग में अंदर ही अंदर जल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम तो खुश हैं, संतुष्ट हैं, आनंदित हैं, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ इस ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं, संतुष्ट, खुश रहने का वरदान देते रहते हैं। प्रभु पिता सिखाते हैं, बच्चे खुशी को कभी नहीं खोना। शरीर छूट जाए लेकिन खुशी कभी नहीं जाए। तुम्हें स्वयं भगवान मिला है, जिसके एक सेकंड के दर्शन के लिए सभी भक्त आत्माएं तड़प रही है। वही तुम्हारे सन्मुख बैठा है। पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा, कि गीत गाते रहो और आनंद के झूले में सदा झूलते रहो। अमृत वेला मीठे बाबा हर रोज अतीन्द्रिय सुख की मीठी मीठी मिठाई का अनुभव कराते हैं। सवेरे सवेरे मीठी मुरली द्वारा खुशी की खुराक खिलाते हैं। तो हम कितने खुशहाल, संपन्न, खुश नसीब आत्माएं बनते हैं। धीरे धीरे हम देवता जैसे खुशनुमा बन रहे हैं। सदा हर्षित, संतुष्ट रह रहे हैं। कहा जाता है आधि व्याधि विनिर्मुक्त संतुष्ट यस्य मनसाहा, अर्थात जिसका मन संतुष्ट है वह सदा मन के रोग और शरीर की बीमारी से मुक्त रहता है। इसलिए 21 जन्मों के लिए हम भी सदा निरोगी बन जाते हैं। बाप दादा ने हमें सिखाया है, जो सदा खुश तथा संतुष्ट है वही संतुष्ट मणि है। वह व्यक्ति किसी भी समस्या, परिस्थिति को खेल समझकर पार कर सकता है तथा साक्षी दृष्टापन ड्रामा का हर दृश्य खुशी से देखता रहता है और स्व उन्नति का अपना पुरुषार्थ बिना मेहनत
सहज कर सकता है। वह कभी भी किसी से तंग व परेशान नहीं होता है, न दूसरों को तंग करता है। सदा खुश, प्रसन्न, हर्षित मुख रहकर उड़ता रहता है। औरों को शुभ चिंतक बन उड़ाता रहता है। इसलिए संतुष्ट आत्मा शिव बाबा को, परिवार को और सभी को सदा प्रिय लगती है। अतः संतुष्टता के आधार से सदा खुश रहकर हम ज्ञान सूर्य शिव बाबा से सर्व प्राप्तियां, खजाने सहज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी आत्माएं सदा सुहागन, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। परमात्मा के दिल तख्त नशीन बनने का आधार तथा ब्राह्मण जीवन की सफलता का आधार यह खुशी तथा संतुष्टता है। शिव बाबा ने हमें नो प्रॉब्लम की अवस्था अभी अंतिम समय में बनाने का होमवर्क दिया है। इसका आधार यही खुशी व तृप्ति है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मैं शांत, तृप्त, खुश हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत नहीं है। सबके लिए मेरा स्नेह, सहयोग है। क्योंकि इस विश्व नाटक मंच में मेरी भूमिका अति उत्तम है। अब मेरी हद की कामनाएं, तृष्णाएं खत्म हो गई है। अभी मैं बेहद में हूँ। नो प्रॉब्लम। मैं स्वयं से, शिव बाबा से, मेरे परिवार से, ड्रामा से बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। भाग्य विधाता स्वयं भगवान मेरा भाग्य सारे कल्प के लिए बना रहे हैं। इसलिए मैं खुश हूँ, निश्चिंत हूँ। खुशहाल व्यक्ति की खुशी की, संतुष्टता की वृत्ति द्वारा सदा श्रेष्ठ, शक्तिशाली वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलते रहते हैं और इनके द्वारा अशांत, असंतुष्ट, असमाधानी वायुमंडल का परिवर्तन शांत, संतुष्ट, समाधानी वायुमंडल में होता रहता है। सो संतुष्टता की शक्ति अंतिम हलचल की परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकती है और उसी शक्ति से तीव्र गति का पुरुषार्थ करके हम प्रत्यक्षता के समय ईश्वरीय सेवाएं सहज कर सकते हैं। अगला टॉपिक है सदा खुश रहने का आधार, निश्चय बुद्धि। परम पिता परमात्मा के ऊपर संपूर्ण निश्चय, स्वयं पर पूर्णतः निश्चय तथा ड्रामा के ऊपर व लौकिक अलौकिक परिवार के ऊपर भी निश्चय चाहिए, तो हम सदा खुश रहेंगे और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। कमी कमजोरी खत्म होगी और तैयारी करने के लिए हम तीव्र गति का पुरुषार्थ कर सकेंगे तथा उड़ते उड़ाते रहेंगे। हमारे पुरुषार्थ में खुशी का बहुत महत्व है। जहाँ खुशी है, आनंद है, वहाँ संतुष्टता है। संतुष्टता से समाधान स्वरूप बन मन शांत हो जाता है। मन में जितनी शांति उतनी खुशी सेवा में, कार्य व्यवहार में रहती है। इससे भी ईश्वरीय सेवाएं अच्छी होती है। ऐसे खुश मिजाज बच्चे शिव बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं, तो बाप की मदद भी बहुत मिलती है। फिर खुशी की वाइब्रेशंस वायुमंडल अशांत,
दुखी आत्माओं को खींचता रहता है और यह भी हमारी सेवा हो जाती है। खुशी के चलन से व हर्षित चेहरे से अंतिम समय में परमात्मा की प्रत्यक्षता के लिए सूक्ष्म सेवा भी बहुत अच्छी होगी। शिव बाबा ने हमें मनसा सेवा के लिए चलन और चेहरे का महत्व तो सिखाया ही है। अगला टॉपिक है शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति। आत्मा के अनादि गुण जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति है, उसमें शक्ति श्रेष्ठतम है। ज्ञान, योग, सर्वगुण, खजाने, प्राप्तियां आदि प्रयोग में लाने के लिए जो ऊर्जा कार्य में लाते हैं वह है शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जिसको याद है कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, समर्थ, शक्तिशाली हूँ। कौन सी भी परिस्थिति में, समस्या में मैं डगमगाती नहीं हूँ। अचल अडोल रहकर जिस समय जो शक्ति चाहिए उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। शिव बाबा ने समझाया है, बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक जन्म होते ही सारी शक्तियाँ मैंने तुम्हें वर्षे के रूप में दे दी है। जिस समय जो शक्ति चाहिए उसे आह्वान करो, वही हाजिर हो जाएंगी। हम भी अनुभव करते हैं। दिनचर्या में समय प्रमाण परिस्थिति के अनुसार जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित होकर अगर हम याद करेंगे तो वही शक्ति स्मृति में आ जाती है और हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने सिखाया है कि बहुत काल का इस स्वमान का अभ्यास अति आवश्यक है। शिव बाबा ने समझाया है, यह मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान सबसे श्रेष्ठ स्वमान है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उन्हें संकल्प सिद्धि का वरदान मिल जाता है। वे संकल्प शक्ति से जो चाहे वह कर सकते हैं। अभी सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता चाहता है कि मेरे सभी बच्चे बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान बने। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आदि 8 प्रमुख आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। हम ब्रह्मावत्सों को शिव पिता ने हर एक शक्ति की पहचान दी है। पहला है सहन शक्ति। हमारे लिए अभी इस अंतिम समय में सहन शक्ति यह बहुत बहुत बहुमूल्य है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है तथा अमूल्य दैवी गुण भी है। सहन शक्ति के अवतार बन उसके आधार से हम अपने जीवन में परिवर्तन सहज ला सकते हैं। सच्ची निष्कामी निस्वार्थ सेवा करके सबको संतुष्ट करने का आधार है सहन शक्ति। अंतिम परिवर्तन में पास विद ऑनर बन शिव बाबा से विजयी रत्न का वरदान लेना है तो भी सहनशीलता की शक्ति चाहिए। अगला है समाने की शक्ति। हमारा शिव पिता हम कैसे भी हो हमें सागर की तरह समाता रहता है। हमें भी
अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलजुल कर रहना है। उनके अवगुण नहीं देखना, उनकी शिकायत नहीं करना, लेकिन दिल से सबको समाते रहना है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला है परखने की शक्ति व निर्णय करने की शक्ति। अंतिम महापरिवर्तन के समय हमारे संबंध संपर्क में भिन्न भिन्न व्यक्ति, प्रसंग तथा परिस्थितियां आदि आएंगी। उनको परख कर ही हमें तदनुसार सेवाएं करनी है, तो सफलता मिलेगी। साथ साथ बाबा ने समझाया है कि अंतिम हाहाकार के समय माया भी तरह तरह के रूप में सामने आएगी। उसे परख कर हमें यथार्थ निर्णय करना चाहिए। अतः परखने की शक्ति तथा निर्णय करने की आदि शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि महीन चाहिए तथा बुद्धि की लाइन स्वच्छ और स्पष्ट चाहिए। अगला है सामना करने की एवं सहयोग की शक्ति। हम ब्राह्मण आत्माओं को परिस्थितियों से सामना करना है, व्यक्तियों से नहीं, और परिस्थितियों में सबको सहयोग देना है। ऐसे हमें बाप दादा ने सिखाया है। हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के पूर्वज हैं, सबसे बड़े हैं। अगला है विस्तार को संक्षेप में लाने की शक्ति व समेटने की शक्ति। प्रभु पिता कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए अपनी प्रवृत्ति का इतना जो विस्तार है उसे सब कछुआ की तरह संक्षेप में लाओ, क्योंकि अब समय बहुत समीप आ रहा है। अतः अपने श्रेष्ठ संस्कारों को तथा श्रेष्ठ कर्मों को समेटकर साथ ले जाने के लिए बैग भरकर तैयार करके रखो। कभी भी बुलावा आ सकता है। इस तरह हमें अष्ट शक्तियों को अच्छी रीति समझकर सदा उनकी स्मृति रखकर समय प्रति समय कार्य में इस्तेमाल करना है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने हमें अपना बनाया। हमारे अंदर किस्म किस्म की शक्तियाँ एवं मनोबल भरकर हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। तो हमारे पास है ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल, संतुष्टता का बल, स्नेह का बल, निश्चय का बल। इसके साथ साथ परमात्मा शक्तियाँ, जैसे आत्मिक स्थिति में रहने की शक्ति, याद की यात्रा में रहने की शक्ति, शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहने की शक्ति, रूह रिहान करने की शक्ति, मनसा सेवा करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, संगठन शक्ति, परिवर्तन शक्ति आदि आदि शिव पिता ने सिखाई है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न, शक्तिशाली, सदा समर्थ आत्मा, सर्व शक्तियों से परिपूर्ण, भरपूर, एक भी शक्ति कम नहीं। सदा सर्वशक्तिवान का बच्चा सदा सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड है, तो सर्व शक्तियों को साथ साथ अनुभव करता है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में सदा रहने से वह हर सेकंड
स्वयं को विजयी रत्न, सफलता मूर्त तथा समर्थ आत्मा का अनुभव करता है। अतः हलचल में लाने वाली सर्व परिस्थितियों को सहज पार कर सकता है। सबको स्नेह सहयोग सदा देता रहता है और विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बन शिव पिता के दिल तख्त नशीन बन जाता है। हमें भी ऐसे शक्तिशाली बन अभी सेवाएं करनी है, तो हम परमात्मा के मददगार बनेंगे। ओम शांति।